संसद की सुरक्षा की चूक के मामले में विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। आज एक बार फिर संसद में हंगामे के आसार हैं। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सदन में गृह मंत्री के बयान पर अड़ा है। तो वहीं आज सुबह 10 बजे इंडिया अलायंस के फ्लोर लीडर्स बैठेंगे। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में आज मीटिंग होगी। इस बैठक में विपक्ष आगे की रणनीति बनाएगा। आज सुबह 10:30 बजे कांग्रेस महिला मोर्चा की कार्यकर्ता संसद का घेराव करने वाली हैं। ये प्रोटेस्ट जंतर मंतर से शुरू होगा और इधर 13 सांसदों के निलंबन पर पुनर्विचार की मांग को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा स्पीकर को एक खत लिखा है। कुल मिलाकर के आज एक बार फिर से संसद में हंगामे के आसार हैं। संसद में सेधुमारी का मामला, विपक्ष का सरकार पर हमला। संसद की रक्षा कर न सके वो सरकार निकम्मी है। संसद की रक्षा कर न सके वो सरकार निकम्मी है। कार्यवाही पर हंगामा भारी, पक्ष विपक्ष की क्या है तैयारी? बीते 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में हुई चूक के बाद से विपक्ष सरकार पर हमलावर है। लोकसभा स्पीकर के जांच के भरोसे के बाद भी सदन में गृह मंत्री के बयान पर विपक्ष अड़ा हुआ है और आज इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने की तैयारी है। इससे पहले आज सुबह 10 बजे इंडिया गठबंधन के फ्लोर लीडर्स की बैठक है। ये बैठक राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में होगी। वहीं कांग्रेस महिला मोर्चा संसद का घेराव करने वाली है। ये प्रदर्शन सुबह 10:30 बजे जंतर मंतर से शुरू होगा। जाहिर है संसद के बाहर और भीतर आज हंगामा देखने को मिल सकता है। इधर लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने स्पीकर को लेटर लिखकर शुक्रवार को सदन में हंगामा कर रहे 13 सांसदों के निलंबन पर पुनर्विचार करने की मांग की है। संसद में सुरक्षा चूक की घटना के बाद हंगामा कर रहे लोकसभा के 13 सांसदों को शुक्रवार को सस्पेंड किया गया था, जिनमें 9 कांग्रेस से, 2 सीपीएम से, 1 सीपीआई से और 2 डीएमके से हैं। जबकि राज्यसभा से तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन को भी बजट सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। इसको लेकर भी विपक्ष सरकार पर हमलावर है। इधर संसद में सेंधमारी को लेकर एक अखबार को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा, संसद में जो घटना हुई उसकी गंभीरता को जरा भी कम करके नहीं आंकना चाहिए। इसलिए स्पीकर महोदय पूरी गंभीरता के साथ आवश्यक कदम उठा रहे हैं। जांच एजेंसी सख्ती से जांच कर रही है। इसके पीछे कौन से तत्व हैं, क्या मंसूबे हैं, इसकी गहराई में जाना भी उतना ही जरूरी है। एक मन से समाधान के रास्ते भी खोजने चाहिए। ऐसे विषयों पर वाद विवाद या प्रतिरोध से सभी को बचना चाहिए। पीएम मोदी ने विपक्षी सांसदों को गंभीर मामले पर सियासत से बचने की नसीहत दी तो कांग्रेस भड़क उठी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 13 दिसंबर को लोकसभा में हुई बेहद खतरनाक घटनाओं पर प्रधानमंत्री ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी है। उनका कहना है कि इस मामले पर बहस की नहीं, जांच की जरूरत है और जांच चल रही है। 13 दिसंबर को जो हुआ और जिस तरह से हुआ उसे लेकर इंडिया की सभी पार्टियां गृह मंत्री के बयान की मांग कर रही है और ये मांग जारी रहेगी। प्रधानमंत्री एक सीधे से कारण से बहस से भाग रहे हैं। 13 दिसंबर को लोकसभा में घुसने वाले आरोपियों को प्रवेश दिलाने में मदद करने वाले मैसूर के बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा की भूमिका पर सवाल उठाए जाएंगे। जिसे मैं कह रहा था 40% हमारे देश के नौजवान हैं जो बेरोजगार है। तो इस तरीके की हालत में तो एक असंतोष प्रकट हो रहा है, कई तरीके से प्रकट होता है। बड़े बड़े प्रदर्शन होते हैं, बड़े बड़े विरोध होते हैं और ये प्रकट होते हैं कई तरीके से। तो ये बात जो मुद्दे जो उठा रहे वो मुद्दे जो है वो सही है, लेकिन किस तरीके से किया और किस तरीके से सिक्योरिटी ब्रीच हुआ उसके बारे में आप ठीक जांच करके बताइए। एक हकीकत है कि सुरक्षा में भारी चूक हुई है। एक एमपी फलाना पार्टी के हैं जिनके सहमति से पास बनाया गया। दूसरी घटना है कि देश में बेरोजगारी है। ये हाइफन राहुल जी ने भी रखा, लेकिन मीडिया के एक वर्ग में और बीजेपी द्वारा इस हाइफन को हटाया जा रहा है। ये उचित नहीं। मेरी सबसे पहला प्रश्न ये है, हम बात करते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी की, हम बात करते हैं नेशनल सिक्योरिटी की। हमारे गृह मंत्री आकर पार्लियामेंट में कहते हैं कि मैं पीओके भी लाऊंगा, मैं एक्साइज चिन्ह भी लाऊंगा।
और फिर जो सबसे सिक्योर प्लेस इन द कंट्री होनी चाहिए, जिससे पूरे देश को ये मैसेज पहुंचता है, दुनिया को ये मैसेज पहुंचता है कितने हम मजबूत हैं, कितने हम सशक्त हैं अपनी नेशनल सिक्योरिटी को लेकर और कितनी हमारे लिए ये प्रायोरिटी है, वहीं पर इस तरीके की घटना होती है और गृह मंत्री इसका जवाब नहीं देते हैं, प्रधानमंत्री जवाब देने को तैयार नहीं है। तो सवाल बस ये है, कारण कुछ भी हो सकते हैं, कारण तो ढूंढते मिलेंगे, बहुत सारे कारण मिलेंगे और वो सच्चाई है, पर इतनी बड़ी ब्रीच हो जाना मैं मानती हूँ एक फेलियर है, सिक्योरिटी, सिवियर सिक्योरिटी फेलियर है, जिसको एड्रेस करने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। विपक्षी सांसद लगातार सरकार पर हमलावर हैं, तो 2 दिन पहले कांग्रेस एमपी राहुल गांधी ने संसद की सुरक्षा को बेरोजगारी से जोड़ा था। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस पर पलटवार किया। राहुल गांधी का स्टेटमेंट मोस्ट इमेच्योर्ड है। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे, तो ये जो बोल रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट है, बोगस है, तो इनके कालखंड में क्या था उसके कंपैरिजन में 100 गुना सुधर गया है। अगर उसके बावजूद भी एक मोमेंट के लिए स्वीकार लो अनएम्प्लॉयमेंट है, तो किसी को जाके मर्डर कर सकते हैं, किसी के ऊपर अटैक कर सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं? राहुल गांधी को कम से कम इतना तो सेंस रहना चाहिए। ये अगर कुछ वे बोल सकते हैं तो उनके जो अध्यक्ष है खरगे, तो इनको थोड़ा उनको समझाना चाहिए राहुल गांधी को। अरे इंक्वायरी चल रहा है उसमें। एक और संसद से ईदमारी के मामले की जांच जारी है, तो विपक्ष सदन में गृह मंत्री के बयान पर अड़ा है। वहीं लोकसभा में आज सरकार टेलीकॉम बिल पेश करेगी। गृह मंत्री अमित शाह 3 बिल पेश करेंगे। कुल मिलाकर सरकार हंगामे के बीच सदन में बिल पेश करने की प्लानिंग में है, तो विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। इधर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने संसद में सेंधमारी मामले में जांच तेज कर दी है। लखनऊ से लातूर तक दिल्ली पुलिस की टीम कड़ियों को जोड़ने में लगी है। नागौर से पहले ही मोबाइल के जले हुए हिस्से बरामद किए जा चुके हैं। मास्टरमाइंड ललित समेत 6 आरोपियों के घर घर जाकर जांच हो रही है। रविवार को दिल्ली पुलिस की अलग अलग टीमें 3 आरोपियों सागर, अमोल और नीलम वर्मा के घर पहुंची, परिवार वालों से पूछताछ की। वहीं लखनऊ पहुंची दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम उस फुटवेयर शॉप पर पहुंची जहां से आरोपी सागर ने जूते खरीदे थे और फिर उसमें स्मोक स्टिक छिपाई गई। पुलिस ने दुकानदार से भी पूछताछ की। शॉप में लगे सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर में को भी पुलिस अपने साथ ले गई है। कहां तक पहुंची संसद सेंधमारी की जांच, किस किस पर आज? यूपी से हरियाणा तक इन्वेस्टिगेशन में मिले सबूत। एक और संसद में सेंधमारी मामले में सियासत हो रही है, तो वहीं जांच एजेंसियां लगातार आरोपियों के ठिकाने तलाश रही हैं। संसद सेंधमारी के मास्टरमाइंड ललित झा समेत 6 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उनके जले हुए मोबाइल फोन की बरामदगी पुलिस पहले ही कर चुकी है। रविवार को दिल्ली पुलिस की एसआईटी टीम लखनऊ पहुंची और पहले आलमबाग नटखेड़ा मार्केट में स्थित सरडाना फुटवेयर पर गई, जहां से आरोपियों ने जूते खरीदे थे। उसके बाद एसआईटी की टीम ने आरोपी सागर के घर पहुंचकर उसके परिजनों से पूछताछ की। संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन करने वाले लखनऊ के रहने वाले सागर शर्मा के घर पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम पहुंची और लगभग आधे घंटे तक बंद कमरे के अंदर सागर की मां, सागर की बहन और सागर के पिता के साथ इसी कमरे में पूछताछ की, क्योंकि सागर इसी कमरे में अपने परिवार के साथ रहा करता था। जब आरोपी सागर शर्मा से पूछताछ करने के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कराई गई परिवार के साथ, क्योंकि स्पेशल सेल कुछ मुद्दों पर कन्फ्रंटेशन कराना चाहती थी सागर शर्मा की अपने परिवार के साथ। लखनऊ गई दिल्ली पुलिस की टीम एक एक करके कड़ियों को जोड़ने में लगी है। पुलिस ने आलमबाग के फुटवेयर शॉप के मालिक से भी पूछताछ की और शॉप में लगे सीसीटीवी खंगाले। दिल्ली पुलिस की टीम शॉप में लगे सीसीटीवी के 2 डीवीआर अपने साथ लेकर गई। तो 699 वाला जूता उसने 600 रुपए के 2 जोड़ी जूते 8 नंबर के उसने यहाँ से लिए थे। उनके हिसाब से हमें कुछ नहीं मालूम कौन सा नंबर ले गए हैं। आपकी डीवीआर में, आपकी सीसीटीवी में ऐसा कोई आरोपी उनको नजर आया? डीवीआर वो दोनों सीज करके ले गए हैं। एक डीवीआर मेरा खराब था, एक डीवीआर वो दोनों ले गए हैं
और वो जो भी उसमें से निकालेंगे, देखेंगे, वो अपना आगे तहकीकात करेंगे। जूता भी इस समय हमारे पास आ गया है। ये दरअसल लैंसर कंपनी का वही जूता है जिसका इस्तेमाल सागर शर्मा ने किया था। जो मालिक हैं वो दिखा रहे हैं। इसके अंदर क्या कोई अगर कोशिश किया जाए तो मॉडिफाई कराया सकता है कि अंदर इसके अंदर कुछ रखा जा सके? नहीं कर सकता। उसने क्या किया है मुझे कोई आइडिया नहीं है। ये इतना बड़ा सोल होता है, उसके अंदर उसने क्या किया होगा क्या नहीं, अब मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। यानी इसको मॉडिफाई कोई बाहर ले आके कराना चाहे तो करा सकता है? भाई इसके अंदर खोखला होता है, ये अंदर से प्लास्टिक के ग्रुप बने होते हैं, हो सकता है उसने कहीं से मॉडिफाइड कराया हो। बाकी इसके बारे में कुछ नहीं कहते। ये लांसर कंपनी का जूता है, 699 रुपए इसकी रेंज है, जो कि उसने 600 रुपए में उसके हिसाब से उसने खरीदा था। ये वो जूता है जिसका इस्तेमाल किया था सागर शर्मा ने। इन जूतों को अंदर स्पेशली डिजाइन करवाया था और अंदर इसमें इस तरीके से मॉडिफाई कराया था कि इसमें अंदर जो बर्न हो सकता है वो करा सकता है। कहीं बाहर दिख रहा है, हमको सिर्फ बेचा है हमने सिर्फ। आपने कहा कि आप यहाँ से कराया था, आप यहाँ से सिर्फ जूता खरीदा गया था जहां से भी उसने कराया हम। तो ये बहुत सिंपल सी बात है कि इसने जूते को खरीदा यहाँ से, दूसरी जगह से इसको मॉडिफाई कराया और उसके बाद इन्हीं जूतों का इस्तेमाल उसने जब संसद में जाकर के विरोध प्रदर्शन किया और वहां पर जाकर के जो स्मोकिंग गन छोड़ी जिसमें से काफी सारे कलर्स निकले, तो ये कहा जा सकता है कि स्पेशल सेल ने आज अपनी जो तहकीकात है वो लखनऊ से पूरी कर ली है। दिल्ली पुलिस की एक टीम ने लखनऊ में आरोपी सागर के ठिकाने तलाशे, तो बाकी आरोपियों को भी उनके घर ले जाकर परिजनों के साथ पूछताछ की गई है। नीलम से मिलने के लिए उसके भाई रामनिवास ने अदालत में शरण दी है। पटियाला हाउस अदालत में दायर याचिका पर आज सुनवाई होगी।